हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी मेरे तुला राशि के सबसे स्टाइलिश और न्यायप्रिय दर्शकों। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और तुला राशि की बात करेंगे, यानी वो राशि जहां शनि देव उच्च के होते हैं। आप शनि के सबसे पसंदीदा बच्चे हैं, एक हिसाब से ये मान कर चलिएगा। और अब ये जो शनि है, मैं थोड़ा विलंब हो गया ये वीडियो बनाने में, क्योंकि 22 तारीख को ये उदित हो चुके हैं, 22 अप्रैल को, क्योंकि थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था इसको बताने के लिए जरूरी था, इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूं। शनि उदित हो चुके हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि का उदय होना वनवास खत्म होने जैसा है। अब आपकी लाइफ में वो ऐश्वर्य और पावर अब वापस आने वाली है जिसके आप हकदार हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं शनि और आपके शाही अंदाज पर इस एक छोटी सी कविता से। न्याय की तराजू लेकर जो संतुलन बनाते हैं, न्याय की तराजू लेकर जो संतुलन बनाते हैं, कांटों भरे रास्तों पर भी जो मुस्कुराते हैं। तुला राशि वालों, अब शनि अब उदित हो चुके हैं, जो तुम्हारी मेहनत को अब सफलता के शिखर पर बैठाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि तुला राशि के लिए चतुर्थेश शनि और पंचमेश शनि, दो यानी कि केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों शनि हैं आपके। और शनि जब आपके षष्ठस्थ हो जाएंगे उदित, और वहां उदित होते हैं, तो आपके सुख, आपकी बुद्धि और आपके शत्रुओं पर क्या असर डालेगा, क्या असर पड़ेगा, आपके फाइनेंस, आपका करियर, आपकी बिजनेस, आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि शनि की दृष्टियां अब इस बार आपको अर्श से फर्श नहीं बल्कि फर्श से अर्श पर ले जाने वाली हैं। बल्कि शनि की दृष्टि में जहर होता है, जहरीली होती है शनि की दृष्टि। फिर भी क्या कुछ होने वाला है इसको समझेंगे। तुला राशि के लिए शनि का परिचय समझ लीजिए पहले। तुला राशि वालों, शनि सैटर्न द योग कारक फॉर लिब्रा, इतना समझ लीजिए। आपके लिए शनि विलेन नहीं है। अक्सर शनि कहते ही डर जाते हैं लोग ना, विलेन नहीं है, हीरो हैं। आप शुक्र की राशि हैं और शुक्र शनि की दोस्ती जगजाहिर है। तुला राशि के लिए शनि का जादुई समीकरण यह बनता है कि चतुर्थेश यानी कि आपके सुख, भूमि, वाहन, भवन, और आपके माताजी, आपका मानसिक सुख, आपका घर, आपकी गाड़ियां, आपके मित्र, ये यहीं से देखा जाएगा। और पंचमेश का है आपकी बुद्धि है, आपकी संतान है, आपका प्रेम है, और अचानक मिलने वाले धन के जो स्वामी है वो शनि है। जब आपके सुख और बुद्धि का मालिक शनि आपके षष्ठस्थ होकर के बैठ जाएंगे, छठे भाव में जाकर, यानी कि त्रिकस्थ हो जाएंगे, संघर्ष और विजय में उदित होता है, तो ये समय है आप अपनी पुरानी समस्याओं को जड़ से मिटाने का। यहां शनि आपको शत्रुहंता बनाते हैं। शत्रुहंता, आप समझ गए होंगे शब्द का अर्थ। षष्ठस्थ शनि का उदय होना, यानी कि तुला राशि पर इसका प्रभाव, शनि षष्ठस्थ होकर उदित होना आपके लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है, इसी तरह काम करने वाला है। प्रभाव यह है कि देखिए, छठे में शनि उदित हुआ, संकट सब हर लेगा, विरोधी और बीमारियां अब तुझसे डर लेगा। सुख और बुद्धि का स्वामी जब संघर्ष को जीतेगा, तुला राशि का स्वर्ण काल अब शान से बीतेगा। अच्छी बातें हैं, शत्रु पराजित होंगे। ऑफिस में या बिजनेस में जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, उदित शनि उन्हें ऐसी धूल चटाएंगे कि वह दोबारा सर नहीं उठा पाएंगे। कर्ज से मुक्ति होगी। यदि आप लंबे समय से किसी लोन या कर्ज के जाल में फंसे थे, तो अब उसे चुकाने के ठोस रास्ते खुलेंगे, पैसा आएगा और सही जगह लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा। आलस्य का त्याग होगा, सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ये आलस्य का त्याग जरूरी है। शनि यहाँ आपसे कड़ी मेहनत मांगेंगे, ध्यान रखिएगा। आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए शनि के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, तो मेहनत खूब करनी है। पुरानी बीमारी की बात कर लेते हैं। यदि घुटनों या फिर पेट की कोई पुरानी समस्या है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत योग करना है, एक्सरसाइज करना है। आपको जो कुछ भी कर सकते हैं, मेडिसिन लेना मेडिसिन ले लीजिए, आप सही उसका उपचार ढूंढ लीजिए। शनि की दृष्टि जो है वो षष्ठस्थ हो करके अष्टम भाव में तीसरी दृष्टि है, यानी कि बैठकर अब तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव, यानी कि आयु को, रुकावट को, गुप्त धन को देख रहे हैं शनिदेव। अचानक लाभ, प्रभाव क्या होगा, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आपको किसी वसीयत
बीमा या ससुराल पक्ष से अचानक धन दिला सकती है। गूढ़ रहस्य क्या है? आपकी रुचि ज्योतिष में, तंत्र मंत्र या रिसर्च में बढ़ेगी। आप किसी चीजों की गहराई तक जाना पसंद करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां हैं आपको बरतनी पड़ेंगी। गाड़ी चलाते समय और बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि की यह दृष्टि छोटी मोटी चोट का संकेत देती है। सावधानी से चढ़िए सीढ़ियां, सावधानी से उतरिए। कहीं भी गाड़ी चलाना हो, कहीं कहीं भी चलना फिरना हो, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। चतुर्थेश का उदय होने का मतलब क्या होता है? चतुर्थेश का उदय होने का मतलब सुख का उदित होना। ठीक है जी। आपका आपका सुख भाव का स्वामी शनिदेव उदित जब ये घर की शांति को लेकर के आएंगे, संपत्ति के लिए बहुत निर्णायक होने वाले हैं। सपनों का घर होगा। यदि आप घर या जमीन खरीदने की सोच रहे थे तो उदित शनि अब आपके लोन पास कराएंगे और रजिस्ट्री का रास्ता साफ कर देंगे। माता का आशीर्वाद मिलेगा, वैसे मिलता रहता है माता जी का आशीर्वाद तो, लेकिन हाँ, आपकी माँ की सेहत में सुधार होगा, ये बात समझ लीजिए। आप अगर बीमार हैं माँ, तो उनकी कोई पुरानी इच्छा आप इस समय पूरी कर सकते हैं। वाहन के सुख की बात करूंगा। मैंने आपसे कहा था ना, ये सब चीजें आपके क्षेत्र में आएंगी जैसे उदित हो जाएंगे। वो नई गाड़ी या फिर वाहन के योग बन रहे हैं, लेकिन शनि की सलाह ये है, दिखावे के लिए नहीं बंधु, जरूरत के लिए खरीदिए। ये ध्यान रखना जरूरी है। तुला राशि वालों, तराजू का काम है बराबर तौलना। शनि उदित हुए हैं ये देखने के लिए कि क्या आपने अपने काम और अपनी खुशियों के बीच संतुलन बनाया है। मेरी ये बात याद रखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शनि उदित हो चुके हैं, अब अपने पंख फैलाइए, उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ, अगर आपकी लग्न कुंडली में जन्म, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में शनिदेव कमजोर हैं, अस्तंगत हैं, षड़बल में कमजोर हैं, दिग्बल, कालबल, अष्टाबल इत्यादि में कमजोर हैं, तो फिर ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं, उस फलादेश का संपूर्ण शुभ प्रभाव नहीं मिलने वाला है। इसलिए क्या करना है? शनि का उपाय करना है। शनि का उपाय दो तरीके से किया जा सकता है। एक आध्यात्मिक पक्ष होता है जिसमें आप उपाय करते हैं, जैसे कि आप तंत्रोक्त मंत्र का जाप कर लीजिए शनि का, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ये है। या शनि से संबंधित आप दान कर सकते हैं, जैसे कि काले कपड़े का दान कर सकते हैं, आप काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं, छिलके वाली, चाहे आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि आप किसी गरीब की सेवा कर लीजिए, जो दिन मजदूर है, उसके लिए आप जूते दे दीजिए, काले जूते, काले चप्पलें दे दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। तो ये एक आध्यात्मिक पक्ष का उपाय हुआ। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि शनि मतलब डिसिप्लिन है, और आपके लिए शनि चतुर्थेश और पंचमेश हैं, बाद केंद्रेश और त्रिकोणेश हैं। शनि अच्छा, आप लाइफ के शिखर में पहुंचेंगे। सुख, शांति, घर, दौलत, गाड़ी, वाहन, बच्चे का जब सफल होना, बच्चों की तरफ से खुशियां आना, बुद्धिमान होना, सब कुछ होगा। अगर शनि खराब है ना, फिर आप कुछ नहीं है, चाहे कोई कितने ही ग्रह अच्छे हों। इसलिए ध्यान रखिएगा, शनि को प्रसन्न करना जरूरी। बाकी देखिए, आप देश में हो, विदेश में हो, आप महिला हो, पुरुष हो, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरे टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।